नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। एक्चुअली इस स्टोरी का नाम है द ट्रूथ ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन का सत्य। शुरू करता हूँ मैं। वंस, एक बार, मास्टर नारद महाथेरा। तो मास्टर यहाँ पर जो है हम गुरु बोलेंगे। जो गुरु नारद महाथेरा थे, टोल्ड हिज डिसाइपल्स। टोल्ड का मतलब होता है कहा या तो बताया, हिज डिसाइपल्स अपने शिष्यों को। तो एक बार गुरु नारद महाथेरा ने अपने शिष्यों को बताया। क्या बताया? अबाउट का मतलब होता है दोस्तों के बारे में। द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन के सत्य के बारे में बताया। ही सेड, उन्होंने कहा, एन एलिफेंट वॉज चेसिंग अ मैन। एन एलिफेंट, एक हाथी, वॉज चेसिंग, पीछा कर रहा था। चेस का मतलब होता है दोस्तों पीछा करना। तो पीछा कर रहा था अ मैन, एक आदमी का। द मैन डिसाइडेड, आदमी ने फैसला किया, टू हाइड, छिपने का, इन अ वेल, कुएं में। तो एक कुएं में आदमी ने छिपने का फैसला किया। बट, लेकिन, देयर वॉज अ डेडली स्नैक। तो डेडली स्नैक होता है दोस्तों खतरनाक सांप, यानी जानलेवा सांप। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक खतरनाक सांप था। कहाँ पर था सांप वो? एट द बॉटम ऑफ द वेल। तो बॉटम का मतलब होता है दोस्तों तल। तो जो कुएं का जो तल था वहाँ पर क्या था? एक खतरनाक सांप था। सो इसलिए द मैन हंग फ्रॉम अ थॉर्नी क्रीपर। इसलिए क्या हुआ? द मैन, जो आदमी था, व्यक्ति था, हंग का मतलब होता है दोस्तों लटक गया। फ्रॉम मतलब किससे? अ थॉर्नी क्रीपर। थॉर्नी का मतलब होता है कांटेदार और क्रीपर का मतलब होता है लता। तो एक कांटेदार लता से आदमी जो था वो लटक गया। ग्रोविंग का मतलब होता है उगना। तो उगने वाली कहाँ पर? अलोंग द रिम ऑफ द वेल। रिम होता है दोस्तों जो किनारा होता है, रिम को बोलते हैं किनारा। किसका किनारा? ऑफ द वेल, मतलब कि कुएं के किनारे पर जो उगने वाली एक कांटेदार लता थी, उससे जो आदमी था वो लटक गया। जस्ट देन, तभी, टू माइस स्टार्टेड ईटिंग द क्रीपर। टू माइस, तो यहाँ पर दोस्तों माइस देख सकते हैं आप। MIC, माइस का मतलब होता है प्लूरल। जो एक से ज़्यादा चूहे तो उसको बोल सकते हैं माइस। और माउस का मतलब होता है चूहा। एक चूहा हो तो माउस बोल सकते हैं। तभी क्या हुआ? दो चूहे स्टार्टेड ईटिंग, मतलब कि खाने लगे, द क्रीपर, वो जो लता थी उसको खाने लगे। फ्रॉम अबव, ऊपर से बोल सकते हैं। अबव का मतलब होता है ऊपर से। तो ऊपर से क्या हुआ? हनी वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम बी हाइव। तो जो हनी का मतलब होता है दोस्तों शहद। वॉज ड्रिपिंग मतलब कि टपक रहा था, फ्रॉम अ बी हाइव। तो एक मधुमक्खी का जो वो बनाती है ना मधुमक्खी, इसको बोलते हैं बी हाइव। तो मधुमक्खी का जो छत थी वहाँ से शहद टपक रहा था। द मैन कुड गो नीदर अप नॉर डाउन। द मैन, जो आदमी था, कुड गो नीदर अप नॉर डाउन, मतलब कि न तो वो ऊपर जा सकता था और न ही नीचे। एंड हिज ओनली सपोर्ट वॉज बीइंग ईटन अवे। एंड हिज ओनली सपोर्ट मतलब कि उसका जो एकमात्र सहारा था, वॉज बीइंग ईटन अवे। तो उसको क्या किया जा रहा था? खाया जा रहा था। मतलब कि जो वो क्रीपर था उसको खाया जा रहा था, जिससे वो लटक रहा था, उसी को चूहे जो खा रहे थे। बट ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग अप द हनी। लेकिन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग मतलब कि उसने क्या किया? शुरू कर दिया। क्या किने शुरू कर दिया? ड्रिंकिंग का मतलब होता है पीना। ड्रिंकिंग अप, पीना, द हनी, शहद पीना शुरू कर दिया। इग्नोरिंग का मतलब होता है अनदेखा करते हुए। द डेंजरस मतलब कि डेंजर्स का मतलब होता है दोस्तों खतरा। तो खतरे को या तो खतरों को अनदेखा करते हुए उसने क्या किया?
शहद पीना शुरू कर दिया। अराउंड हिम, उसने आसपास, लेकिन उसने क्या किया, अपने आसपास के खतरों को अनदेखा करते हुए शहद पीना शुरू कर दिया। द बुद्धा ऑफर टू हेल्प हिम, जो भगवान बुद्ध थे उसने क्या किया, ऑफर का मतलब होता है पेशकश की। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने की उसने क्या किया, पेशकश की। हावेवर, हालांकि, हावेवर का मतलब होता है हालांकि, हालांकि द मैन वॉज टू बिजी, मतलब कि जो आदमी था वो क्या था, बहुत व्यस्त था क्या करने में, एन्जॉइंग द हनी, मतलब कि शहद का आनंद लेने में वो बहुत ही व्यस्त था। एंड रिफ्यूज्ड, और उसने क्या किया, इनकार कर दिया। टू टेक हिज हेल्प, उसकी मदद लेने से उस इनकार कर दिया। भगवान बुद्ध ने जब ऑफ़र किया उसको कि भाई चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वो तो हनी पीने में ही बिजी था और आनंद ले रहा था। उसने जब बोला कि मैं हेल्प करूंगा तो उसने इनकार कर दिया। आगे बढ़ते दोस्तों। इन लाइफ, जीवन में, वी फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है दोस्तों कठिनाइयाँ, और फेस, ये फेस चेहरा नहीं है, फेस का मतलब है सामना करना। तो जीवन में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बट, लेकिन, इफ़ वी बिकम इन्वॉल्व्ड, लेकिन हम शामिल हो जाते हैं या तो लिप्त हो जाते हैं, इन ओनली द प्लेजर्स लाइक द मैन। तो इन ओनली का मतलब होता है केवल, क्या बोलते हैं, केवल, ओनली को केवल, द प्लेजर्स का मतलब होता है सुख, यानी कि आनंद बोल सकते हैं या तो सुख बोलते हैं। लाइक द मैन, उस आदमी की तरह। तो लेकिन अगर हम उस आदमी की तरह केवल सुखों में लिप्त हो जाते हैं तो क्या होता है, वी विल नेवर टेक द हेल्प ऑफ द बुद्धा। तो हम बुद्ध, जो भगवान बुद्ध है उसकी मदद कभी नहीं ले पाएंगे। वी विल नेवर टेक, हम कभी नहीं ले पाएंगे, द हेल्प, मदद, ऑफ द बुद्धा, मतलब कि भगवान बुद्ध की कभी भी मदद नहीं ले पाएंगे। एंड, और, विल रिमेन स्टक देयर, और वहीं पे क्या होंगे, अटके रहेंगे। रिमेन का मतलब होता है रहना, अटके रहना, स्टक का मतलब होता है अटकना, तो हम वहीं अटके रहेंगे। सो उस आदमी की तरह अगर वो सुख लेने में व्यस्त रहा और अपना खतरा ना देखते हुए सिर्फ सुख में ही उसका ध्यान था, जब भगवान बुद्ध आए तो उसने हेल्प करने से, जो लेने से इनकार कर दिया और अपने आनंद में ही वो व्यस्त रहा। इस वजह से आगे उसके साथ क्या होगा आप सब जान सकते हैं, आप सबको पता होगा। तो इससे मोरल क्या मिलता है स्टोरी में, ऑल प्लेजर्स, मतलब कि सभी सुख, प्लेजर्स का मतलब होता है सुख, आनंद बोल सकते हैं, आर टेम्परेरी। तो टेम्परेरी का मतलब होता है दोस्तों अस्थाई, मतलब कि कुछ समय के लिए, नॉट ऑलवेज, हमेशा के लिए नहीं, बट थोड़े समय के लिए बोल सकते हैं, कुछ समय के लिए, अस्थाई। तो सभी जो सुख है अस्थाई है, मतलब कि खुशियाँ जो है वो कुछ समय के लिए है, बाद में फिर से दुख होगा, फिर से खुशी आएगी। इस तरह का इस जीवन का नियम है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर से दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिले, साथ ही साथ अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने में, इंग्लिश की जो रीडिंग है, प्रोनाउंस है, नए नए वर्ड सीखने को मिले, उन सभी में उन सबको हेल्प हो। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में फिर से। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।